चलिए, आज आप लोग का जो इंग्लिश का टॉपिक है वह है आपका यूज ऑफ ए या एन, मतलब ए या एन का प्रयोग। ठीक है ना। ए या एन का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, इसके बारे में अभी हम इससे रिलेटेड अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। पहला पॉइंट है कि जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन हो। ठीक है ना। जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसके पहले ए एन नहीं लगता है। मतलब जिस वस्तु को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना, उसके पहले ए एन नहीं लगता है। जैसे है एज फॉर एग्जाम्पल मिल्क। बोलो, मिल्क को हम गिन सकते हैं? राइस को गिन सकते हैं? पल्स को, कर्ड को, शुगर को, ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि, और भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जिससे पूरी जाति का बोध हो या जिसे हम गिन सकते हैं उसके पहले हमेशा ए एन लगता है। जैसे काऊ, काऊ मतलब गाय होता है। गाय से तो पूरी गाय जाति का बोध हो रहा है ना। गाय ठीक है, गाय बहुत प्रकार का होता है। ठीक है ना। मेनी टाइप्स ऑफ काऊ। ठीक है। कोई अति जसवाल होता है, कोई अति देहातिया होता है, कोई जर्सी होता है, कोई देसला होता है। ठीक है ना। तो गाय का प्रजाति बहुत है, लेकिन है तो गाय सब। उसके गाय के नाम से ही जानते हैं ना, उसी को बोलते हैं पूरी जाति। ठीक है ना। बुक मतलब क्या होता है? किताब। किताब से पूरा किताब जाति का बोध हो रहा है। पेन से पूरा पेन जाति का बोध हो रहा है। कॉपी से कॉपी जाति का बोध हो रहा है। ऑक्स मिस बैल होता है, पूरा बैल जाति का बोध हो रहा है। कैट मिस बिल्ली, बिल्ली का कैगो, इस दुनिया में बहुत सारा इसका प्रजाति है। ठीक है ना। लेकिन है तो सब कैट ही, बिल्ली ही है। कोई काला होता है, कोई भूरा होता है, कोई उजला होता है, तो अनेक जाति का होता है, लेकिन है सब क्या? बिल्ली के नाम से ही जाना जाता है। रैट मिस क्या होता है? चूहा, फैन। ईटीसी मतलब इससे पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है ना। तो इसके पहले ए या एन लगता है। ठीक है ना। जैसे है कि यह गाय है, यह गाय है चाहे यह एक गाय है, दोनों का मतलब एक ही होता है। यह गाय है मतलब जिस गाय के बारे में हम बोल रहे हैं, जिस गाय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो तो गाय एक ही ना होगा ना। ऐसा तो नहीं कि काट काट के उसको दो चार को बना देंगे। इसीलिए यह गाय है चाहे यह एक गाय है, दोनों का मतलब एक ही होगा। दिस इज ए काउ। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि यदि कोई भी वर्ड का पहला लेटर, लेटर मीन्स अक्षर होता है, वॉवेल यानी कि स्वर हो, और वह कंटेबल नाउन, कंटेबल नाउन का मतलब होता है गिनती की संख्या, गणीय संख्या हो, तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो यह बैल है, यह बैल है चाहे यह एक बैल है, दोनों का मतलब तो एक ही है। ये दोनों का क्या होगा? दिस इज एन ऑक्स, क्योंकि ऑक्स को बैल से बैल जाति का बोध होता है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ए लग गया। लेकिन ऑक्स का पहला लेटर क्या है? वॉवेल है ना, इसीलिए यहां पर एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अब एक एग्जांपल और ले लो। यह दवात है, यह एक दवात है, चाहे यह एक हाथी है, यह एक छाता है, कुछ भी बोल सकते हो। यह एक दवात है, इसका क्या होगा? दिस इज एन इंक बेल। क्या होता है? बात समझ में? इसको इंक पॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो दवात को गिन सकते हैं। दवात मतलब वो डब्बा होता है। क्या होता है? इंक का डब्बा को ही दवात बोलते हैं ना। और स्याही मतलब होता है इंक, स्याही मतलब इंक मतलब रंग होता है। क्या होता है? तो रंग को तो हम गिन नहीं सकते हैं, कलर को, तो इसके पहले एन नहीं लगेगा। लेकिन दवात को हम गिन सकते हैं, दवात को, इसीलिए इसके पहले एन लगा है।
वह एक छाता है, चाहे वह छाता है, तो दैट इज एन अम्ब्रेला होगा। ठीक है, तो ए है, इसको नोट को याद रखना है। ठीक है ना, बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपका चैप्टर है वो सारा आपका बन जाएगा। ठीक है ना, तो कहां पे ए लगेगा, कहां पे एन, कहां पे द लगेगा, इसको दिमाग में रखते हुए, ठीक है ना, सोच समझ के सब क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चलिए, तो बाकी अपना आप देख लीजिएगा।